देखो ये तो पता नहीं कि 26 के अंदर दुनिया खत्म होगी कि नहीं होगी, पृथ्वी के ऊपर जादू वापस आएगा कि नहीं आएगा, वर्ल्ड वॉर 3 होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये पता चल चुका है कि फ्यूचर के अंदर गाड़ियों की डिजाइन का तो पवन भाई खेल खत्म। सब कुछ छोड़ो, पहले इन गाड़ियों की डिजाइन देखो। BMW वालों का कहना है कि आगे जाके हमारी जितनी भी गाड़ियां आएगी उनकी भी डिजाइन इसके जैसी होगी, इसके जैसी। ऐसा लगता है कि सारे कार्बन्स अपनी गाड़ी को जादू का स्पेसशिप बनाने के पीछे लगी है। फ्यूचरिस्टिक और सिंपलिस्टिक के चक्कर में ऐसी ऐसी गाड़ियां बना रहे हैं जो कि लोगों को पसंद ही नहीं आ रही। और अगर तुम एक सच्चे कार एंथुसियास्ट होगे तो तुम्हें पता होगा कि गाड़ी की डिजाइन के अंदर भी इमोशंस छुपे होते हैं, और आज इन्हीं इमोशंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई क्या ही फर्क पड़ता है, गाड़ी की डिजाइन ही तो है, किसी एक्टर का फेस थोड़ी है जो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वीडियो को पूरा देखना, फर्क पड़ेगा। इसके अंदर ऐसा भी कहा जाता है कि कार कंपनीज की ये सोची समझी हुई साजिश है ऐसी ऐसी गाड़ियां डिजाइन करने के पीछे। तो ये तो देखेंगे ही, साथ में ये भी देखेंगे कि क्या हमें फ्यूचर के अंदर भी ऐसी बोरिंग बोरिंग गाड़ियां ही देखने को मिलेगी, क्या हमारा फ्यूचर इन गाड़ियों की तरह उजड़ा हुआ है। और अगर कार ब्रांड्स को ये चीज पता भी है तो वो डिजाइन को बदल क्यों नहीं रहे, ऐसी ही गाड़ियां बनाते ही जा रहे, बनाते ही जा रहे। सब कुछ देखेंगे। जय हिंद, आप देख रहे हो ऑटोडेक। जब टेस्ला वालों ने अपने साइबर ट्रक को पहली बार दिखाया था तब बहुत सारे इंडस्ट्री क्रिटिक्स और फेमस कार डिजाइनर्स ने इसे डिजाइन डिजास्टर बताया था। मतलब ऐसा कहा था कि इस गाड़ी के अंदर डिजाइन ही नहीं है। क्योंकि जब आप इसको पहली बार देखते हो तो आप बोलोगे वाह माशाल्लाह, ओ माय गॉड, ये क्या बना दिया टेस्ला वालों ने, कितनी यूनिक गाड़ी है, ऐसा लगता है कि फीचर्स है ये कितनी अलग दिखती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब तुम ऐसे ध्यान से देखोगे और सोचोगे तो ऐसा लगेगा कि भाई ये क्या ही बनाया है, इसके अंदर कोई डिजाइन है ही नहीं। ऐसा लगता है कि किसी डिब्बे को थोड़ा सा शेप देके 4 पहिए लगा दिए हो। मतलब देखो ये कितनी ज्यादा बोरिंग डिजाइन है, ना ही कोई कर्व्स है, ना ही कोई डिजाइनिंग एलिमेंट्स है, ना ही कोई बेज, कुछ भी नहीं। ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह से ये गाड़ी सपाट है। आगे बस एक कमर के साइज की ट्यूबलाइट जैसी लाइट लगा दी गई है और 4 पहिए लगा दिए गए, खत्म। और ऐसा नहीं कि साइबर ट्रक के साथ ही ऐसा है, टेस्ला की अगर आप बाकी भी गाड़ियां देखोगे तो वो भी सिंपल बनते बनते इतनी ज्यादा बोरिंग होती जा रही है कि उनके अंदर कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा लगता है कि गाड़ी को डिजाइन ही नहीं किया गया। हर एक गाड़ी के अंदर ट्यूबलाइट जैसी लाइट देखने को मिल जाती है, आगे से सपाट, पीछे से भी ऐसा 4 पहिए लगा दिए, खत्म कहानी। और इसके कंपैरिजन के अंदर अगर आप पहली की गाड़ियों को देखोगे तो उनके अंदर कितनी ज़्यादा चीज़ें होती थी। बड़ी बड़ी अलग सी ग्रिल्स रहती थी, अलग से डिज़ाइन रहती थी, अलग से लाइट रहती थी, अलग से बम्पर का डिज़ाइन रहता था, बैजिस मिलते थे, एसेसरीज मिलती थी, स्टिकर्स होते थे, दूसरे भी डिज़ाइनिंग एलिमेंट्स लगाए जाते थे। लेकिन आजकल की कार डिज़ाइन के अंदर ये सब कुछ बदल चुका है। अब गाड़ी के अंदर ऐसा लगता है कि जितना कम हो उतना अच्छा। ऐसा कार ब्रांड्स को लगता है, मुझे नहीं लगता। कार ब्रांड्स को ऐसा लगता है कि हम गाड़ी को सिंपलिस्टिक बना रहे हैं। पहले ऐसी चमकीली चमकीली गाड़ियां छपरी जैसी लगती थी, जबकि ऐसा नहीं था। पर कंपनियां ऐसी सोच रही है कि हम जितनी सिंपल गाड़ी बनाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। लेकिन सिंपल बनाते बनाते ये लोग गाड़ी की बैंड बजा रहे हैं, जिसमें ऐसा नहीं कि टेस्ला के साथ ही ऐसा है। आप कोई भी कार ब्रांड उठा लो, BMW, मर्सिडीज, रिवियान, कोई भी कार ब्रांड उठा लो, सारे कार ब्रांड्स ऐसा ही कर रहे हैं। जिसमें अगर BMW की बात करें तो उनको तो पहले से ही ट्रोल किया जाता है उनकी गाड़ियों के डिज़ाइन की वजह से। लोग कहते हैं कि भाई BMW वालों आप कर क्या रहे हो, आपकी गाड़ी के अंदर सिर्फ किडनी ग्रिल की साइज़ बढ़ती जा रही है। ये किडनी पहले हाथी की हुआ करती थी और अब ब्लू व्हेल की किडनी के साइज़ की ग्रिल आ चुकी है। तो इससे सीख के BMW वालों ने कहा कि भाई ठीक है, हम आप लोगों की कंप्लेंट सुन लेते हैं, हम कुछ अलग ट्राई करते हैं। तो इन लोगों ने अपनी iX को निकाला था और इसकी डिज़ाइन देख के तो मुझे ऐसा लगा कि भाई क्या क्या ही करूँ, डिज़ाइनर को जाके ऐसे जादू की झप्पी दे के आओ। ठीक कहा है, ठीक कहा है, ठीक कहा है साला। क्या बनाया है आपने। और हाल ही के अंदर इन्होंने अपनी iX3 को दिखाया है, जिसमें उनका कहना है कि भाई आगे जाके हमारी जितनी भी गाड़ियां आएंगी उनके अंदर आपको ऐसी डिज़ाइन देखने को मिलेगी। ये जो छोटी मूंछ वाली डिज़ाइन है वो आपको सारी BMW की गाड़ियों के अंदर देखने को मिलेगी। और इसको देख के भी ऐसा ही लगा कि भाई अब तो 2 बार जादू की झप्पी दे के आऊँ। मतलब इसको देख के मुझे ऐसा लगा कि भाई क्या ही सोचा होगा डिजाइनर ने, क्या ही सोचा, उनको कुछ अलग नहीं लगा होगा कि ये गाड़ी कैसी दिख रही है। फ्यूचरिस्टिक बनाने के चक्कर में और भी भद्दी हो चुकी है। जहाँ पे लोगों को बड़ी ग्रिल से कंप्लेन थी और अब ग्रिल छोटी हो गई है तो ये गाड़ी और भी भद्दी लग रही है। इससे अच्छा तो पुरानी वाली ही थी। और अगर मर्सिडीज की बात करें तो ये भाई अलग ही नशे के अंदर चल रहे हैं। इनको देख के ऐसा लगता है कि इनकी गाड़ियां पुरानी हो चुकी है लेकिन ये फिर भी हार नहीं मान रहे, इनको फ्यूचरिस्टिक ही बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप इनकी नई वाली GLS, GLC या फिर CLA को देखोगे तो इन गाड़ियों की डिज़ाइन इतनी ज़्यादा पुरानी लगती है, इतनी बोरिंग लगती है, क्या ही कहना। हाल ही में इनकी नई वाली CLA को लॉन्च किया गया था और इसकी डिज़ाइन भाई यहाँ पे बताना क्या ही कहूँ मैं तो। वो जो मर्सिडीज़ वाली फीलिंग होती है वो इन गाड़ियों के अंदर से खत्म हो चुकी है। पहले ऐसा नहीं रहता था कि अब रोड के ऊपर से BMW जा रही है, मर्सिडीज़ जा रही है, वाह भाई वाह क्या जा रहा है। अब ये रोड पे से निकलेगी तो ऐसा लगेगा भाई नॉर्मल गाड़ी है और क्या ही है। तो डिज़ाइन का इस हद तक फ़र्क पड़ता है। जहाँ पे मर्सिडीज़ वाले हर जगह पे स्टार बनाते जा रहे हैं, अपना लोगो छापे ही जा रहे हैं, छापे ही जा रहे हैं, ग्रिल के ऊपर, लाइट के ऊपर, हर जगह पे। और पता नहीं ये कौन सी फैंटा माजा गन्ने का जूस पी के डिज़ाइन करते हैं, अच्छी होने की जगह पे और भी ख़राब होती जा रही है।
प्राइस का तो क्या ही कहना, सारी गाड़ी ओवर प्राइस्ड है। ऊपर से इनका फोकस गाड़ियों की डिजाइन से ज्यादा स्क्रीन के ऊपर है। पहले इनकी गाड़ी के अंदर एक स्क्रीन आया करती थी, फिर 2 3 4, अब तो डैशबोर्ड ही नहीं बचा। डैशबोर्ड की जगह पे सारी जगह पे स्क्रीन आ चुकी है। ऐसा लगता है कि गाड़ी देखने लायक ही नहीं है तो आप स्क्रीन देखो। और स्पेशल ईवीज के साथ तो ये मामला और भी गड़बड़ाया हुआ है। इनकी पेट्रोल गाड़ियाँ तो थोड़ी भी अच्छी दिखती है, लेकिन इलेक्ट्रिक के अंदर तो भाई क्या ही कहूँ। इनकी EQS SUV देख लो, EQC देख लो, EQE देख लो, सारी गाड़ियाँ देखो, ऐसा लगेगा अभी ये क्या बनाए। ये मर्सिडीज वाली वो जो फीलिंग होती है वो ही नहीं बची इन गाड़ियों के अंदर। और ये लोग इसे कंटिन्यू करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, ऐसी ही गाड़ियाँ बनाते जा रहे हैं। और पहले कैसा रहता था कि जब गाड़ियों को डिज़ाइन किया जाता था तब ऐसा नहीं होता था कि भाई ऐसी गाड़ी डिज़ाइन करो जिससे रेंज ज़्यादा मिले, एरोडायनेमिक्स करो, ऐसा नहीं होता था। पहले गाड़ी को डिज़ाइन करते थे तो सिर्फ लुक्स के ऊपर काम किया जाता था। जैसे जैसे टाइम बदलता गया, कार ब्रांड्स भी ऐसे एरोडायनेमिक्स के ऊपर ध्यान देने लगे और ऐसे ही गाड़ी को डिज़ाइन करना शुरू कर दिया। तो उसकी वजह से थोड़ा मोड़ा ऐसे गड़बड़ हो जाती है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मर्सिडीज के साथ ही ऐसा हो रहा है, ऑलमोस्ट जितनी भी दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिक कार्स है उनकी डिज़ाइन ऐसी ही बोरिंग ही रहती है। चाहे कोई भी ले लो, रेवियन ले लो, टेस्ला ले लो, मर्सिडीज, BMW, BYD, जगुआर, हर किसी के साथ यही मामला है। इलेक्ट्रिक कार्स पहले से ही इतनी बोरिंग रहती है, उनकी डिज़ाइन और भी बोरिंग होती जा रही है। और फ्यूचर का तो भाई क्या ही कहना, फ्यूचर इलेक्ट्रिक का है तो देखो अपने फ्यूचर को। पहले की गाड़ियों के अंदर जैसे मैंने आपको बताया शेप अलग रहता था, कर्व्स रहते थे, बेजिस रहते थे, अलग सी डिज़ाइन रहती थी, हेडलैम्प्स की डिज़ाइन अलग, ग्रिल्स के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें करने की कोशिश की जाती थी, कुछ नया और कुछ अलग देने की कोशिश की जाती थी। आप पुरानी गाड़ियों को देख लो, 90s 60 80s 70s, उस वक्त की डिज़ाइनें तो एकदम अलग ही लेवल की हुआ करती थी। उसके बाद भी ठीक ही था, लेकिन फ्यूचर को देख के तो मामला एकदम ही गड़बड़ वाला है। जहाँ पे बहुत सारे कार ब्रांड्स ने अपने फ्यूचर के कॉन्सेप्ट रखे हैं कि भाई हमारी गाड़ियाँ ऐसी दिखेगी, BMW वालों ने कहा हमारी गाड़ी ऐसी दिखेगी, मर्सिडीज का तो चल ही रहा है, ऑडी वालों ने कहा हमारी गाड़ी ऐसी दिखेगी। ये कौन सा एलियन बनाया पता ही नहीं चल रहा। ऑडी वालों बिल्कुल मत करना भाई, स्पेशल रिक्वेस्ट है। जगुआर ने भी अपना कॉन्सेप्ट बताया था। तो मानते हैं कि पुरानी वाली गाड़ियों के जैसा नहीं हो सकता, लेकिन यार इतना भी खराब नहीं हो सकता, इससे तो अच्छा हो ही सकता। आपने पहले करा हुआ है। यही BMW और मर्सिडीज पहले इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ डिजाइन करती थी, गाड़ी को ऐसे जाके पप्पी दे दूँ ऐसा मन करता था। पर आजकल की गाड़ियाँ तो ऐसे नॉर्मली होती जा रही है। ऐसा मर्सिडीज BMW वो ब्रांड वैल्यू वाली चीज़ ही नहीं रही। आजकल तो ऐसे ट्रेंड के अंदर चल चुका है। अगर किसी गाड़ी के अंदर कनेक्टेड टेल लैंप्स देते हैं, हम भी कनेक्टेड टेल लैंप्स देंगे। कनेक्टेड टच स्क्रीन कोई दे रहा है, हम भी कनेक्टेड टच स्क्रीन देंगे। अगर कोई 3 स्क्रीन दे रहा है, हम भी 3 स्क्रीन देंगे। तो सब लोग ऐसे एक ही लाइन के अंदर लगे पड़े कि भाई हम भी ऐसा करेंगे, हम भी ऐसा करेंगे। अभी एक नया वाला ट्रेंड शुरू होने वाला है ग्रिल्स के अंदर लाइट लगाने का। मर्सिडीज BMW की अगर आप नई गाड़ी देखोगे तो उनकी ग्रिल्स के अंदर भी लाइट्स आ चुकी है। ग्रिल के बाहर भी लाइट थी, ग्रिल के अंदर भी लाइट है, आजू बाजू में भी लाइट है। ऐसा लगता है किसी बारात के अंदर जाना है बैंड बाजा लेके, लाइट्स ही लाइट्स भरी हुई है। और देखो ये सारी चीजें फ्यूचरिस्टिक लगती है, ये कौन सा फ्यूचर होगा भाई, कोई पसंद ही नहीं आ रहा। ये लोग कुछ अलग अलग करना चाहते हैं लेकिन और भी बुरा बन जाता है। और सच में एक गाड़ी की डिजाइन के अंदर इमोशन छुपे होते हैं। बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जिनकी सिर्फ डिजाइन के कारण आज हम लोग इनको जानते हैं। डॉज की चैलेंजर हो गई, एम्बेसडर हो गई, हमारी सिएरा हो गई, या फिर पुरानी जगुआर की गाड़ियां ले लो, फेरारी की गाड़ियां ले लो, सभी की डिजाइन इतनी अच्छी हुआ करती थी कि डिजाइन की वजह से लोग उनसे इमोशन से जुड़ जाते थे। पर आज तो उन्हीं इमोशंस का गेम बजाया जा रहा है। पर अब बात आती है कि भाई कार ब्रांड्स ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्या हमको नहीं पता कि वो इतनी खराब गाड़ियां बना रहे हैं, फिर भी वो लोग बनाते ही जा रहे हैं, बनाते ही जा रहे हैं, बनाते ही जा रहे हैं। तो देखो इसके पीछे बहुत सारी ऐसी थियरीज है, जिसमें पहली थियरी ऐसा कहती है कि कार ब्रांड्स चाहते ही नहीं है कि आप अपनी गाड़ी के साथ इमोशनली कनेक्ट हो। वो आपके साथ आपकी गाड़ी के इमोशंस ही तोड़ना चाहते हैं। एग्जाम्पल से समझाओ तो हम लोग ऐसा नहीं होता कि नई गाड़ी लेते हैं तो ऐसे चलाने में मजा आता है, हम लोग स्टेटस के अंदर रखते हैं, पोस्ट में रखते हैं, हम अपनी गाड़ी की केयर करते हैं, तो हम गाड़ी के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। हमारे भारत के अंदर तो स्पेशली जब नई गाड़ी ली जाती है तो हम उसकी पूजा करते हैं, उसकी नजर उतारते हैं, उसको रक्षाबंधन के ऊपर राखी बांधते हैं, नारियल फोड़ते हैं, कोई त्योहार हो तो उसको हार बांधते हैं। तो वो सारी चीजें हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हम उस गाड़ी के साथ इमोशनली कनेक्टेड है। और कार ब्रांड्स इसी इमोशंस को खत्म करना चाहते हैं। कार ब्रांड्स ऐसा चाहते हैं कि आप आपकी गाड़ी को सिर्फ एक मशीन की तरह देखो, एक मशीन जो कि एक पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती हो, बस। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो देखो फ्यूचर इतना बोरिंग है, हम लोगों को पता ही है। फ्यूचर के अंदर गाड़ियां भी बोरिंग होने वाली है, उनकी डिजाइन भी बोरिंग होने वाली है, गाड़ियां चलाने का मजा भी बोरिंग होने वाला है। तो उस इमोशनल कनेक्शन को आज से ही खत्म करना पड़ेगा। आगे जाके इलेक्ट्रिक गाड़ियां आने वाली है तो आप लोगों को उसके लिए अभी से ट्रेन करना पड़ेगा। गाड़ियां फ्यूचर के अंदर खुद से चलने वाली है, आप सिर्फ एक पैसेंजर बन के रह जाओगे, तो उसके लिए आप लोगों को अभी से तैयार करना पड़ेगा। तो आज के टाइम से अगर आप लोगों के अंदर से इमोशंस खत्म कर दिए जाएंगे तो आगे जाके उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। और कहा जाता है कि इसी वजह से वो लोग ऐसा कर रहे हैं। और इसी वजह से आप देखोगे कि स्क्रीन की संख्या गाड़ियों के अंदर बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। पहले एक आया करती थी, फिर साइड के पैसेंजर के लिए आई, फिर पीछे वालों के लिए आने लगी। तो वो लोग चाहते हैं कि भाई आप इसी के अंदर डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। गाड़ी चलाने का मजा क्या होता है, गाड़ी चलती है तब आजू बाजू में क्या रहता है वो सब भूल जाओ, तुम लोग सिर्फ स्क्रीन के अंदर मजा देखो।
तो ऐसा बताया जाता है। मुझे इतना ज़्यादा इसके ऊपर बिलीव नहीं है भाई, ऐसा कौन ही करेगा, लेकिन शायद ये चीज़ सच हो। दूसरी थियरी ऐसा कहते हैं कि गाड़ी जितनी सिंपल होगी, गाड़ी की डिज़ाइन के अंदर जितनी कम चीज़ें यूज़ होगी, गाड़ी बनाने में खर्चा भी उतना कम लगेगा। एग्जाम्पल से समझो तो एक गाड़ी है जिसके अंदर एकदम अलग सी ग्रिल है, सब कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, अलग से 2-3 लाइट्स है, फिर नीचे अलग से बम्पर है, नीचे अलग से बैज है, ये है वो है, तो इस गाड़ी को बनाने का खर्चा भी ज़्यादा आएगा। पर एक ऐसी बोरिंग सी गाड़ी ले लो जिसके आगे सब कुछ सपाट है, सिर्फ एक सिंगल पार्ट के अंदर गाड़ी की पूरी आगे की डिज़ाइन आ जाती है और बस लाइटें लगानी है, तो गाड़ी को बनाने का खर्चा भी कम आएगा क्योंकि उसके अंदर कम चीज़ें यूज़ हुई है। और कहा जाता है कि इसी वजह से कार ब्रांड्स अपनी गाड़ी को सिंपलिस्टिक बनाते जा रहे हैं। तो कॉस्ट कटिंग भी एक रीज़न है गाड़ियों को ऐसा बनाने के पीछे। दूसरी चीज़, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ज़्यादा बोरिंग होती है, वो और भी भद्दी दिखती है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाते वक्त आप लोगों को रेंज का ध्यान रखना पड़ता है, आपको एरोडायनामिक्स का ध्यान रखना पड़ता है, गाड़ी के अंदर से मैक्सिमम रेंज कैसे निकाले ऐसी डिज़ाइन बनानी पड़ती है। और ऐसी मैक्सिमम रेंज के चक्कर में कभी कभी ऐसी गाड़ियाँ भी बन जाती है। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ तो भाई ये मामला रहेगा ही रहेगा। अगर आपको ज़्यादा रेंज चाहिए तो कभी कभी डिज़ाइन से कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। और क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर ना ही आगे ग्रिल होती है, ना ही बम्पर की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं होता, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ज़्यादा बोरिंग बनती जा रही है। ऊपर से इलेक्ट्रिक है तो उनको फ्यूचरिस्टिक भी बताना पड़ेगा, तो फ्यूचरिस्टिक रेंज, एरोडायनेमिक्स, ये सब के चक्कर में गाड़ी एकदम खराब बन जाती है कभी कभी। दूसरी भी एक बात बताई जाती है कि किसी एक पर्टिकुलर मार्केट को खुश करने के चक्कर में या फिर कुछ लोगों को खुश करने के चक्कर में कार ब्रांड्स ऐसी ही गाड़ियाँ बनाते हैं जो कि उन लोगों को पसंद हो। जैसे कि BMW की जो 35% सेल्स है वो अकेले चाइना के अंदर होती है, चाहे BMW ले लो, मर्सिडीज ले लो, टेस्ला ले लो, उन सबकी ज़्यादातर बिक्री चाइना के अंदर होती है। और चाइना वालों को एकदम खराब खराब, अजीबो गरीब, भद्दी भद्दी दिखने वाली गाड़ियाँ पसंद रहती है। तो उन सबको खुश करने के चक्कर में ऐसी ऐसी गाड़ियाँ बन रही है, क्योंकि भाई अगर बिक्री वहाँ पे ज़्यादा हो रही है तो पैसा भी तो वहाँ से ही आएगा ना। तो जहाँ पे पैसा है वहाँ पे कोई भी डिज़ाइन मैटर नहीं करती, बस चाइना के लोगों को पसंद आना चाहिए। तो एक ये भी रीज़न बताया जाता है। और ऐसा नहीं है कि सारे ही कार ब्रांड्स ऐसी ही गाड़ियाँ बना रहे हैं, कुछ ब्रांड्स है जो कि अच्छी गाड़ियाँ आज भी बना रहे हैं, जैसे कि लैंड रोवर हो गया, टोयोटा हो गई। इनकी गाड़ियों के अंदर ऐसे बैलेंस नजर आता है। ऐसा नहीं कि एकदम ही मॉडर्न, एकदम ही फ्यूचरिस्टिक हो गई, और ऐसा भी नहीं कि एकदम ही पुरानी और घिसी पीटी हो गई। लेकिन हाँ, मुझे नई वाली हाइलक्स बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, पर दूसरी गाड़ियाँ ठीक रहती है। लैंड क्रूजर ले लो, प्राडो ले लो, सिक्योर देख लो, लैंड रोवर की डिफेंडर ले लो, रेंज रोवर ले लो, स्पोर्ट ले लो, डिस्कवरी ले लो, सभी गाड़ियाँ ऐसे बैलेंस दिखती है। और ऐसा नहीं कि BMW, मर्सिडीज की सारी ही गाड़ियाँ खराब है, भाई मुझे भी इनकी गाड़ियाँ पसंद है। 7 सीरीज ले लो, S क्लास ले लो, जी वैगन ले लो, X7 ले लो, बहुत सारी गाड़ियाँ पसंद है। लेकिन फ्यूचर को जैसे ही देखते हैं तो ऐसा लगता है भाई क्या ही बना रहे हैं ये लोग। तो ऐसा नहीं कि सारे ही कार ब्रांड्स ऐसा करें, और ऐसा भी नहीं कि सभी कार ब्रांड्स की सभी गाड़ियाँ ऐसी है। कुछ के अंदर प्रॉब्लम है और फ्यूचर के अंदर तो भाई प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो और इलेक्ट्रिक की बात करें तो भाई मुझे महिंद्रा का काम ज़्यादा अच्छा लगता है। उनकी गाड़ियाँ मॉडर्न भी दिखती है, फ्यूचरिस्टिक भी दिखती है, लेकिन भद्दी नहीं दिखती है। बाकी अमीना एक्स का कॉन्सेप्ट भी काफ़ी कूल था। तो है भाई, कुछ ब्रांड्स है जो कि आज भी अच्छी गाड़ियाँ बना रहे हैं। बाकी तो आप लोग बताना, आप लोगों का क्या कहना है इसके ऊपर। क्या कार ब्रांड्स ये सब सही कर रहे हैं भाई, इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियों को इतना भद्दा भद्दा बनाते जा रहे हैं, और फ्यूचर के अंदर तो भाई क्या ही कहना। फ्यूचर में जब तुम अगर BMW, मर्सिडीज लेने जाओगे तो तुम्हें ऐसी गाड़ियाँ देखने को मिलेगी। तो थोड़ा संभल के रहना। और अगर किसी ने ऐसा कमेंट के अंदर लिख लिया हो या फिर सोच लिया हो कि भाई तेरे पास तो एक गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं है, क्या उनकी डिज़ाइन की बात कर रहा है, तो भाई कहाँ से पैसे आएंगे? तुम लोग सब्सक्राइब करोगे तब पैसे आएंगे ना। सब्सक्राइब करके जाना और अपने थॉट्स भी बताने जाना कि क्या कार ब्रांड सही कर रहे हैं, क्या आप लोगों को ये फ्यूचर वाली डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, और आप लोगों का क्या कहना है इसके ऊपर। बाकी तो एक बहुत मस्त वीडियो आने वाला है, तो देखते रहिए ऑटोडेक को। लाइक करना मत भूलना, ठीक है। जय हिंद।